सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादि साधु साध्वी वृंद को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदना श्रृंखला में आज उपाध्याय भगवान की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ उपाध्याय प्रवर के चरणों में ही रामा मंडी पंजाब में उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाने 5 को प्राप्त हुआ है। अब हम सभी सामूहिक वंदना का लाभ लेंगे। नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं देखो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला हो गया है। हम सभी साध्वी जी महाराज की तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से विनम्र निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उभयाण, नमो सर्वसाहुण, येषु पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंत संदेशी परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भौती गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा
महासाध्वियां जी, श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 31वां अध्ययन चरण विधि सुनाया जा रहा है। 10 गाथा तक सुना चुके हैं। 11वीं गाथा उवासगान परिमासु भिक्षुण परिमासुय जे भिक्षु जय नित्यं ते न अच्छाई मंडले। उपासकों की, श्रवणोपासकों की 11 प्रतिमाएं और भिक्षु की 12 प्रतिमाएं। इनमें जो सदा उपयोग रखता है, यत्न रखता है, वह संसार में से न अच्छाई मंडले, वह संसार में स्थित नहीं रहता। संसार सागर को, संसार मंडल को पार कर जाता। श्रावकों की 11 प्रतिमाएं, इनको जानना, इनके प्रति अरुचि नहीं रखना। ये भी तप रूप भी है और संयम रूप भी है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले पथिकों के चरण कदम कदम आगे बढ़ते, जिस समय जितना तप त्याग संयम है, वह संयम तप आदरणीय है, अनुमोदना का विषय है, संबर निर्जरा का है। साधक की जो अपनी क्षमता है वह कितना अपना सकता है, लेकिन जितना अपनाता है संयम और तप, वह क्या है, अनुमोदनीय, संयम और संबर और निर्जरा का कारण। तो इसलिए 11 प्रतिमा, जिसमें प्रथम प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, जिसका 1 महीने का समय, 1 महीने की प्रतिमा, जिसमें निरति 4 सम्यक्तों का पालन करना होता है। अतिचारों में जहाँ सम्यक्तों के अतिचार आते हैं, देवाभियोग, गणाभियोग, राजाभियोग, बलाभियोग, माता पिता, आजीविका आदि जे कारण आगार बताए हैं कि इन कारण से अन्य मतावलंबियों को, अन्य मतावलंबी देवों को वंदना करना पड़े, इन कारणों से तो मेरा आगार, वो वंदना भी करूंगा तो उसको केवल एक लोकाचार मानकर, मजबूरी समझ के, लेकिन मेरी श्रद्धा का जो, मेरी श्रद्धा के जो स्थान है वे तो पंच परमेष्ठी भगवंत हैं। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साध्वी महाराज, चतुर्विध संघ, जिन्म वाणी, ये मेरी श्रद्धा का विषय है। इनको छोड़ करके कहीं और वंदना की करनी पड़े तो वो मेरा लोकाचार होगा, वो मेरी मजबूरी होगी, लेकिन वहां पर श्रद्धा का विषय नहीं होगा। लेकिन जब दर्शन प्रतिमा की आराधना करते हैं तो इसमें समस्त आगारों का त्याग होता है, निर्दोष सम्यक्तों की आराधना होती है। जैसा आगम के अंदर अपनी गुरु परंपरा से, जो अपनी आचार्य परंपरा से धारणा चली आई है, उसी के अनुसार अपनी श्रद्धा रखनी। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म, निर्ग्रंथ प्रवचन नव तत्व 6 द्रव्य, जो जो भाव निर्ग्रंथ प्रवचन में आए हैं उन्हीं के प्रति आस्था रखना। ये निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ है, जे परमार्थ है, इसके अतिरिक्त जो और है वह हमारे किसी भी काम का नहीं है। जैसे एस निगंथे पावणे,
अट्ठे एस परमट्ठे से अनट्ठे, इन शब्दों के द्वारा वह अपने अंतःकरण के उद्गारों को, भावों को प्रकट करता है। तो इस प्रकार 1 मास का समय इस प्रथम प्रतिमा का है। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है, जिस समय श्रावक आराधना करने वाले अष्टमी है, 14 है, अमावस्या है, पूर्णमासी, 1 मास में 6 तिथियां आती हैं, जिस समय प्रतिपूर्ण पोषद की आराधना की जाती है। अणुव्रतों का, गुण व्रतों का आराधन किया जाता है और कहा जाता है कि इनमें किसी प्रकार के अगारों आदि का सेवन नहीं करते, मतलब पूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो इस प्रतिमा का जो काल है 2 मास का, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रतिमा का 1-1 मास भी बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार दूसरी प्रतिमा जो है व्रत प्रतिमा, और तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, जिसमें प्रातः सायंकाल निरतिचार सामायिक व्रत की साधना करता है, जिससे आत्मा में दृढ़ समता भाव की उत्पत्ति होती है। तो नित्य प्रति करना कहा जाता है, जो पूर्व की प्रतिमाओं की साधना है उसको भी निरंतर जारी रखते हैं, लेकिन जे आगे जो करना है वो विशेष हो जाती, विशेष साधना। इस समय जहाँ पहले बताया औषध आदि भी करना है, निरतिचार निर्दोष सम्यकों का पालन करना है, अणुव्रत गुणव्रतों का पालन करना है, लेकिन जहाँ पर नित्य प्रातः काल का सायंकाल का नियमित निर्दोष बिना किसी आगार के, मतलब निरतिचार सामायिक की आराधना करना है। तो तीसरी प्रतिमा का जो समय है वह समय 3 मास का है। और चौथी प्रतिमा पोषद प्रतिमा, अष्टमी आदि पर्व दिनों में चतुर्विध अष्टमी आदि ये जो 6 प्रतिमाएं के 6 तिथियां कही थी, इनमें जो है अष्टमी आदि पर्व दिनों में चतुर्विध आहार आदि का त्याग रूप परिपूर्ण पोषद व्रत का पालन करना। और इस प्रतिमा का जो समय है वह 4 मास है। 5वीं प्रतिमा कायोद नियम प्रतिमा, जिसको कायोत्सर्ग भी कहा जाता है, पूर्वोक्त व्रतों का भली भांति पालन करने के साथ साथ अस्नान, मतलब स्नान नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग, कायोत्सर्ग, ब्रह्मचर्य की मर्यादा, ब्रह्मचर्य का पूर्ण तो नहीं है लेकिन उसकी मर्यादा है, आदि नियम ग्रहण करना। इस अवधि का समय बताया है कम से कम 1-2 दिन, अधिक से अधिक 5 मास। 1-2 दिन आदि जो कहा है वो इस दृष्टि से कहा है, मानो प्रतिमा ले ली, अब इस साधना के बाद और उसके परिणाम दीक्षा के बन गए, तो वह दीक्षा तो ले सकता है। जहाँ कभी भव पूर्ण कर जाए तो इस अपेक्षा से 1-2 दिन का 3-4 दिन आगे बढ़ता जाए, दीक्षा कारण है, या लेकिन बीच में छोड़ना नहीं है, दीक्षा जब भव पूर्ण कर जाए। तो इस 5वीं प्रतिमा जो है कायोत्सर्ग कहलाती है। इन नियमों का ध्यान रखना, जैसे कहा कि अस्नान, स्नान नहीं करना, विभूषा नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग, कायोत्सर्ग करना रात्रि को, और ब्रह्मचर्य का की मर्यादा जो है इसका भी पालन करना, यथासंभव ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य पाला जाए। 6ठी प्रतिमा जो है जिसका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, ब्रह्मचर्य का इस प्रतिमा में पूर्ण पालन करना। इसकी उत्कृष्ट अवधि 6 मास की है, जघन्य वही 1-2 दिन की, और ज्यादा 6 महीने की। आगे 7वीं प्रतिमा है सचित त्याग, इसका 7 मास का, इस समय सचित वस्तु का सेवन नहीं कर, मानो कोई वस्तु का सेवन करना है, अचित अवस्था अचित का ही सेवन करना है, सचित का नहीं। लेकिन जहां पर अपन स्वयं आरंभ का त्याग नहीं होता,
जो भी चीज लेनी है तो अचित करके ही लेनी है, सचित अवस्था में किसी का सेवन नहीं करना। 8वीं प्रतिमा है आरंभ परित्याग। इस समय 7वीं में तो स्वयं आरंभ समारंभ कर लेते थे, लेकिन 8वीं में स्वयं नहीं करना। किसी ने किसी वस्तु जो आहार आदि के रूप में लेनी है, किसी ने अचित किया है तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सचित है तो उसका उसका सेवन नहीं करते। स्वयं भी सचित को अचित नहीं करते। 9वीं प्रतिमा में प्रेष्य त्याग प्रतिमा है, दूसरों से आरंभ कराने का परित्याग। जैसे पहले तो स्वयं का, जैसे सचित त्याग है, स्वयं के आरंभ का त्याग नहीं होता था। 8वीं में दूसरे के द्वारा आरंभ, स्वयं आरंभ करने का त्याग है 8वीं में, लेकिन दूसरा आरंभ समारंभ करके देता है तो ले लेते हैं। लेकिन 9वीं प्रतिमा में दूसरा उसके निमित्त, प्रतिमा धारी के निमित्त से आरंभ समारंभ करता है तो वो भी ग्रहण नहीं करते। मतलब कि गृहस्थों ने अपने लिए बनाया है और उसमें से उसको मिलता है तो वो ग्रहण कर सकते हैं। 10वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा। इनका टाइम जो है एक एक मास पड़ता जाता है, जैसे जिसमें शिरोमुंडन करना होता है, सिर का मुंडन, अवधि इसकी, लेकिन औदेशिक भोजन का त्याग। जो उस श्रावक के निमित्त से भोजन बनाया है उसका त्याग, वो उसको ग्रहण नहीं करना। तो 10वीं प्रतिमा का समय है उत्कृष्ट 10 मास। 11वीं है श्रवण भूत प्रतिमा। इसमें मुनि के समान ही वेश धारण किया जाता है, बाह्य आचार का पालन भी मुनि के समान होता है। मतलब वेशभूषा भी वैसा आचरण करते हैं, लेकिन इसका टाइम जो है उत्कृष्ट 11 मास। इसमें अंतर है, जो गोत्री आदि करनी वो अपनी जाति में करते हैं, दूसरों में नहीं। यदि कोई उनसे पूछता है आप कौन है, तो परिचय के रूप में कह देते हैं मैं प्रतिमाधारी श्रवण उपासक हूं। तो इन 11 प्रतिमाओं का जो टाइम है 5.5 वर्ष बैठता है। तो इस प्रकार इन 11 प्रतिमाओं पर श्रद्धा रखना और अश्रद्धा तथा विपरीत प्ररूपणा से दूर रहना साधु के लिए आवश्यक है। अब इसके आगे भिक्षु की 12 प्रतिमाएं, एक मासी की, द्विमासी की, त्रिमासी की, चतुर्मासी की, पंचमासी की, 6 मासी की, 7 मासी की। ये लगातार होने के कारण से 1 मास, 2 मास, 3 मास से है, लेकिन जो धारणा है, जो आचार्यों की मान्यता है, तो पहली 7 प्रतिमाओं का समय जो है 1 मास ही स्वीकार किया। इस प्रतिमाधारी साधु गोचरी को जाता है तो अभिग्रह लेकर के जाता है, और उसमें भी ऐसे आहार भोजन लेना जहां पर एक व्यक्ति का आहार बनता हो, उन्होंने आहार भोजन कर लिया हो, भिक्षु आदि भिक्षा लेकर के जा चुके हो, और जो भोजन है बचा हुआ हो, वो उचित धर्म हो, उसको गिरना चाहता हो, और देने वाले का एक पैर दहलीज के अंदर हो, एक बाहर हो, ऐसी परिस्थितियों में भोजन मिले तो लेना, अन्यथा नहीं। तो पहली 7 प्रतिमाओं में भोजन लेने के संबंध में पहले महीने में ऐसा विधान है, 1 दत्ती भोजन 1 दत्ती पानी। मतलब रोज गोचरी को जाते हैं, जो उनका गोचरी का समय है, 1 दत्ती का मतलब एक बार में जितना जिसने दे दिया वो 1 दत्ती। पानी का मतलब एक धार में जितना पानी दे दिया वो पानी की 1 दत्ती। केवल 1 दत्ती भोजन लेना और 1 दत्ती पानी। फिर उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन 1 मास ऐसे ही गोचरी का चलता है। दूसरे मास में 2 दत्ती भोजन 2 दत्ती पानी। तीसरे मास में 3 दत्ती भोजन 3 दत्ती पानी। चौथे मास में 4 दत्ती भोजन 4 दत्ती पानी।
5वें में 5 दत्ती भोजन 5 दत्ती पानी, 6ठे में 6 दत्ती भोजन 6 दत्ती पानी, 7वें में 7 दत्ती भोजन 7 दत्ती पानी। अब जहाँ पर एक ही व्यक्ति का भोजन बनता है वो कितना का बनाता होगा, और उसने खा लिया है तो भिक्षा आदि को कितना का बचा होगा। तो कहा जाता है कि एक बार में जितना भी जो भी हो जो दिया जाए वो एक दत्ती भोजन एक दत्ती, और एक बार में जितना एक धार में पानी दे दिया जाए तो वो एक दत्ती पानी है। इसके हिसाब से जो गोचरी ली जाती है, और कहा जाता है कि गोचरी आदि को जाते समय इस साधना में किसी प्रकार का परिसर आए उपसर्ग आए उसको समता से सहन करना है। बीमारी आदि आए उन सब को समता से सहन करना है। तो इस प्रकार 7 मास में 7 प्रतिमाओं की आराधना होती है। इसके आगे 3 प्रतिमाएं हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं, जिनका कालमान 1-1 सप्ताह का है। इस साधना के अंदर एकांतर चौविहार तपस्या की जाती है, और उसमें भी रात के समय विविध प्रकार के कठोर आसन होते हैं, उन आसनों के अंदर ध्यान साधना की जाती है। तो ऐसे जो 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा है, 11वीं प्रतिमा अहोरात्र की होती है जो बेला करके की जाती है। बेले का पचकान ले लिया है, जब दूसरा दिन होगा सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक कहीं एकांत शमशान भूमि है, कोई एकांत शांत स्थान है, वहां पर जा करके ध्यान साधना करते हैं एक अहोरात्र की, और उसमें किसी भी प्रकार का परिसर उपसर्ग आए तो उसको समता से सहन करना है। फिर इसके पश्चात 12वीं प्रतिमा की साधना करते हैं, जो तेले के साथ की जाती है। ओभिक नियम जो है इसका कहा जाता है, ओभिक नियम जो है कि पूर्वधर मुनिराज हो, वज्र ऋषभ नारायण संग हरण का धनी हो, किसी प्रकार के परिसर उपसर्ग आदि आए उन सबको समता से सहने की क्षमता रखता हो। तो तेला करने के बाद जब तीसरे दिन की रात आएगी तो ऐसे शमशान भूमि आदि किसी स्थान पर जा करके किसी एक उद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि टिका करके वो ध्यान अवस्था में स्थिर हो जाती है, और उस ध्यान अवस्था में कोई उपसर्ग आए कैसा भी परिचय आए उसको समता से सहन करना है। तो इस प्रकार ये भिक्षु की 12वीं प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा में प्राय करके परिचय उपसर्ग लगभग आते हैं। यदि उनको सहन करने में सफल हो जाए तो 3 लाभ में से कोई ना कोई लाभ उस आत्मा को अवश्य होता है। उस आत्मा को अवधि ज्ञान भी हो सकता है, उस आत्मा को मन प्रव ज्ञान भी हो सकता है, उस आत्मा को केवल ज्ञान का भी लाभ हो सकता है। और परिसर उपसर्ग आने पर वो समता ना रख सके और उस साधना से विपतित हो जाए तो 3 नुकसान में से कोई ना कोई उसको नुकसान भी हो सकता है। पहला नुकसान ये है कि वो श्रद्धा से भ्रष्ट हो सकता है। दूसरा नुकसान है कि आजीवन कोई रोग उसके शरीर में पैदा हो सकता है। तीसरा नुकसान जो है कि वो विक्षिप्त भी हो सकता है, दिमागी संतुलन खो बैठे। तो इसलिए कहा जाता है इन प्रतिमाओं की आराधना करने की जो आज्ञा है वो अतिशय ज्ञानी साधक हो उनसे आज्ञा मिले तो प्रतिमा की ऐसी साधना करने की अनुमति होती है, अन्यथा अनुमति नहीं। गुरुजन आचार्य आदि कह देते हैं कि ऐसी साधना की क्षमता जिसके अंदर है उसको आज्ञा दे देंगे, अन्यथा नहीं। अपने गच्छ में रह करके ही अपनी साधना करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ। तो इस प्रकार ये 12 भिक्षु प्रतिमाएं हैं। इनके संबंध में प्रतिमाओं का यथाशक्ति आचरण करना, इन पर श्रद्धा रखना, इनके प्रति अश्रद्धा एवं अतिचार से आचरण की शक्ति को छिपाने से दूर रहना साधु के लिए अनिवार्य। मतलब इनके प्रति श्रद्धा हो, जो करने वाले हैं उनके प्रति अनुमोदना का भाव हो,
इनकी जो है कभी इन साधनाओं की कभी भी निंदा आदि नहीं करना, कभी अश्रद्धा नहीं रखना। वे आत्माएं धन्य है जो ऐसी घोर साधनाओं को करते हैं। आगमों के अंदर कितनों के नाम आते हैं जिन्होंने इन साधनाओं को किया है। अंतकृत दशांग सूत्र में वर्णन आता है गौतम आदि अणगारों ने कैसे इन 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की है। गए सुकुमार जी ने 12वीं भिक्षु प्रतिमा की आराधना की थी। मेघ कुमार जी ने भी 12 भिक्षु प्रतिमाओं के गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की थी। और उसके साथ जो है स्कंधक अणगार का भगवती सूत्र में वर्णन आता है, उन्होंने भी 12 भिक्षु प्रतिमाओं के गुण रत्न संवत्सर की साधना की थी। गौतम आदि अणगार और 12वीं भिक्षु प्रतिमा की आराधना करने वाले कलश कुमार जी तो मोक्ष में गए, और इधर जो है मेघ कुमार जी 22वें देवलोक में, स्कंधक अणगार जी 12वें देवलोक में गए, जिनके संबंध में कहा जाता है कि एक एक जन्म लेके जे कहा मोक्ष में जाने वाले। तो इस प्रकार इन प्रतिमाओं के प्रति जो जतनाशील है, श्रद्धा रखता है, इन साधना की अनुमोदना करता है, वह इस संसार में भटकता नहीं है, संसार को पार कर जाता है। अब इसके आगे 13वां 14वां 15वां बोल है। क्रियासु भूय गामेसु परमहंसु जय भिक्षु जयाई नित्यं सेन अच्छाई मंडल। जो भिक्षु 13 क्रिया स्थानों में, 14 भूत ग्रामों में और 15 परम धर्मियों के स्थानों में यत्न रखता है, जो सदा यत्नशील है, ऐसी आत्मा जो है वो भिक्षु इस संसार मंडल में परिभ्रमण नहीं करता, वह संसार को पार कर जाता है। 13 क्रिया स्थान है जिनमें 2 पक्ष बन जाते हैं, एक धर्म पक्ष है, एक अधर्म पक्ष है, जिनका वर्णन सूत्र कीर्तन सूत्र के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्ययन में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और संभायांग सूत्र में भी इन 13 क्रिया स्थानों का वर्णन आता है। कहा जाता है जिनमें 12 तो सांप्रदायिक क्रिया स्थान है और एक जो है इरियापति की है। तो 12 प्रतिमाओं में जो 12 जो क्रियाएं हैं उनमें यत्न रखना, उनके ऐसे कोई भी क्रिया करते समय ध्यान रखना किसी जीव की विराधना ना हो मेरे से। और इरियापति की है वो धर्म पक्ष है, वह तो बीतरा भगवंतों को लगती है 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में। तो ये 13 क्रियाओं में पहला अर्थ क्रिया है, कहते हैं कोई भी काम करना है वो क्रिया है। तो कहाँ अर्थ क्रिया है, जो किसी निमित्त विशेष से कोई भी कार्य किया जाता है, आरंभ समारंभ किया जाता है। भिक्षु के लिए तो आरंभ समारंभ के स्थान वर्जित हैं, लेकिन ऐसे कि दुनिया के लोग जो करते हैं तो उनको एक निमित्त से, कारण से, प्रयोजन से जो आरंभ समारंभ करते हैं तो उनको अर्थ क्रिया का दोष लगता है। और कितने जीव ऐसे हैं जिनके जीवन में जा तो प्रमाद है, जा उनको ज्ञान नहीं है, लापरवाही है, अनर्थ किया बिना प्रयोजन के ही आरंभ समारंभ करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं। तो ऐसा जो है उसको अनर्थ क्रिया कहा है। हिंसा क्रिया है जिसमें इसने मेरे को मारा था, जब मारता है, जब मारेगा, इन भावनाओं के लिए, प्रतिकार के लिए जो वध करता है वह हिंसा क्रिया है। अकस्मात क्रिया है चलते समय, कोई कार्य करते समय लेकिन हिंसा के भाव नहीं होते लेकिन हो जाती है, ऐसी क्रिया को अकस्मात क्रिया कहा जाता है। और इसमें ऐसा भी आता है जैसे कोई धनुष्यबाण लेकर के शस्त्र का मारना तो किसी को चाहता है, लेकिन आगे जिस समय शस्त्र चला दिया है तो उस समय आ गया कोई और, ये जो अचानक दूसरे की हिंसा हुई है इसके लिए अकस्मात क्रिया कहा जाता है। आगे दृष्टि विपर्यास क्रिया आता है 5वीं, जिसके अंदर कहा जाता है कितनी बार शत्रु को मित्र को शत्रु समझ करके क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं, तो वो दृष्टि विपर्यास है। आगे झूठ बोलना मृषा क्रिया है, चोरी करना जो अदत्ता दान क्रिया है, अध्यात्म क्रिया मन से होने वाली, मन में शोक ग्रस्त रहना, आरा ध्यान में रहना, इसको अध्यात्म क्रिया कहा जाता है।
मान के कारण से लगने वाली क्रिया मान क्रिया है। आगे मित्र क्रिया प्रियजनों को कठोर दंड देना, चाहे माता पिता है, अपने परिवार के लोग हैं, या अपने मिलने जुलने वाले हितैषी हैं, उनको तुष्टाइयों के आवेश में आकर के उनको अत्यंत कठोर दंड देना, ये मित्र क्रिया है। आगे कहा माया के कारण से लगने वाली, छल कपट के कारण से लगने वाली क्रिया माया है। लोभ के कारण से लगने वाली क्रिया जो है वो लोभ क्रिया है। ये 12 जिनको संप्राय की क्रियाएं कहा जाता है, जिनके अंदर कषायों का उदय है, तो इनके त्याग का वर्णन किया है और कहा कि 13वीं ईर्यापथि की क्रिया है। ईर्यापथि की क्रिया जो है, यदि विशुद्ध रूप से देखा जाए तो जे कषायों से मुक्त अवस्था में 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में हिलना झुलना चलना फिरना आदि के कारण से जो क्रिया लगती है वो ईर्यापथि की है। लेकिन सामान्य जो है अप्रमत्त संयत को गमनागमन में लगने वाली क्रिया, मतलब अप्रमत्त संजय जो है, जिसका जयम चरे जयम तिथे इस गाथा को हर समय ध्यान रखता है, तो मतलब चलने के कारण से लगने वाली क्रिया। लेकिन जो ईर्यापथि की क्रिया का है ज्यादा वही वर्णन किया जाता है जो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में लगती है। और इससे पूर्व जो है साधु को लगने वाली क्रिया वो संप्राय की क्रियाएं हैं, लेकिन उसमें तरतमता होती है। जितनी अप्रमत्त अवस्था होगी उतना उसका संयम निर्दोष होगा, उसकी संबर उतना ही ऊंचा होगा, जिसको जिसको प्राय करके व्यवहार में कह देते हैं इस साधु साध्वी की क्रिया बड़ी ऊंची है, बहुत उत्कृष्ट है। तो जो जितने जतनाशील होते हैं, जितने अप्रमत्त अवस्था में होते हैं, उनके हर क्रिया में विवेक होने के कारण से उनका संयम उतना ही ऊंचा होता है। तो कहा जाता है कि इन आदि तो जो भी आरंभ स्थान है उनसे अपने आप को बचाना है और धर्म पक्ष में अपने आप को बढ़ाना है। तो इन 13 क्रिया स्थानों में यत्न रखना। आगे 14 भूतग्राम है, जैसे 25 बोल में आते हैं संवायम सूत्र में 14वें संवाय के अंदर इन जीवों का 14 प्रकार के जीवों का वर्णन आया है। जैसे एक इंद्रिय के पहले 2 भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। इन दोनों के दो भेद हो जाते हैं पर्याप्त और पर्याप्त करके। इनके अंदर एक इंद्रियों में 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जब तक 4 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक वे अपर्याप्त कहलाती हैं। जब उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तब उन्हीं जीवों को पर्याप्त कहा जाता है। तो इस प्रकार एक इंद्रिय के 4 भेद हो गए, सूक्ष्म बादर, इन दोनों के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त। आगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है, इनके दो भेद हैं पर्याप्त और अपर्याप्त। इनमें 5 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जब तक 5 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक वे अपर्याप्त कहलाती हैं। तब 5 पर्याप्तियां पूर्ण होने पर उनको पर्याप्त कहा जाता है। तो एक इंद्रिय के 4, विकलेंद्रियों के 2 3 4 इंद्रियों के 2 करके ऐसे 10 भेद हो गए। पंचेंद्रियों के 4 हैं। पंचेंद्रियों में भी 2 प्रकार के जीव हैं, संगी और असंगी। जो मन वाले हैं उनको संगी कहा है, जिनके मन नहीं है वे असंगी है। तो असंगी में 5 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, उसके अंदर मन पर्याप्ति नहीं है। जब तक 5 पर्याप्तियां इनके पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण होने पर उनको पर्याप्त कहा जाता है। ऐसे असंगी के भी 2 भेद हो गए। संगी में 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जब तक उनकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं। 6 पूर्ण होने के बाद उनको पर्याप्त कहा जाता है। इस प्रकार पंचेंद्रियों के भी 4 भेद हुए, तो सारे मिलाकर के 14 भेद हो जाते हैं। तो जैसा जैसा भगवान ने इनका वर्णन किया है उसी प्रकार उसको स्वीकार करना और उसके पश्चात ये यत्न रखना मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो, क्योंकि इनकी विराधना संयम में दोष है। जितना संयम निर्दोष होगा उतना उसके कर्म बंध से उसका छुटकारा होगा। जितना संयम दोष होगा उतने ही
जीवों की विराधना होने के कारण से उतना ही उसके कर्म बंध भी होगा। तो आत्मा कर्म बंध से बचे, संबर की आराधना हो, निर्जला की ओर बढ़े, इसलिए हर समय ध्यान रखना। जैसे कहा जाता है, छह काया के जीवों में हर जीव जीना चाहता है, ऐसे 14 भूत ग्रामों में भी हर जीव जीना चाहते हैं। दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए साधु साध्वी को इन बातों का सदा ध्यान रखना, किसी भी जीव की विराधना ना हो, सदा यत्नशील रहना। आगे 15 प्रकार के 15 परम धर्मी देव है। परम अधार्मिक, परमाधर्मी जो देव हैं, भवनपति जाति में असुर कुमारों के ही एक श्रेणी आती है इनकी। परमाधर्मी देवों की कहा जाता है नारकियों को जो दुख देने वाले, नाना प्रकार की वेदनाएं देने वाले, उनकी कर्मों की उदीरना में सहायक। तो कहा कि जब 15 प्रकार के परमाधर्मी देव, अम्ब, अम्बरीश, श्याम, शबल, रोदर, उपरोदर, विरोधर भी कहा जाता है, काल, महाकाल, असीपत्तर, धनुपत्तर, कुंभ, वालुक, वेतरणी, खरस्वर, महाघोष, ये 15 परमा धार्मिक असुर नारक जीवों को मनोविनोद के लिए यातना देते हैं, जिन संक्लिष्ट परिणामों से परमा धार्मिक क्रियाएं प्राप्त होती है। साधु साध्वी को किसी भी मुमुक्षु आत्मा को उस और प्रवृत्ति नहीं करनी। इस बात का ध्यान रखना कि मेरी आत्मा के द्वारा ऐसी क्रिया ना हो, इसके कारण से आत्मा विराधक हो करके इन श्रेणियों में इस आत्मा का जन्म हो। कहा जाता है कि इन श्रेणियों में कैसे पैदा होते हैं। कहा जाता है कि जो तपस्या तो करते हैं, नियम व्रत तो करते हैं, लेकिन अपने पर संयम न होने के कारण से कषायों के आवेश में रहेंगे, जिसमें गुस्सा क्रोध प्रधान है, और उसके साथ में मंत्र जंतर टोने टोटके साता रिद्धि रस आदि के लिए जो इनका प्रयोग करने वाले, उनके लिए कहा जाता है कि ऐसे जीव जो है विराधक श्रेणी में पैदा होते हैं, और विराधक में भी इन परम धर्मियों के अंदर उनका नंबर आ जाता है, और इनके लिए कहा जाता है कि एकांत मिथ्या दृष्टि होते, और प्राय करके इनका भविष्य अच्छा नहीं होता। कोई जीव कोई भद्रिक परिणामी हो तो कहा जाता है मनुष्य जन्म पा करके वो साधु जीवन तक तो प्राप्त कर सकते हैं, मन प्रयोग ज्ञान तक कोई ऐसे जीव बढ़ सकते हैं, लेकिन इन इस काया में से परम धर्मियों से निकला हुआ मनुष्य जन्म पा करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकता। और प्राय करके अत्यंत क्रूर कर्मी होने के गंजे तो बिरले जीव का वर्णन आया है जो मन प्रयोग ज्ञान तक बढ़ सकता है। नहीं तो प्राय करके ये जीव जो है नरक मतलब नरक से निकले हुए त्रियंश गति में ही जाने वाले होते हैं। मनुष्य गति में भी जाए तो धर्म से प्राय करके दूर ही होते हैं। प्राय इसलिए कहा जाता है बहुत आयत। कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे अनारे व्यक्तियों में जन्मने वाले, अनारे कुल में जन्मने वाले सारे लोग क्रूर नहीं होते, उनमें भी कोई सौम्य प्रकृति के होते हैं। ऐसे ही परम धर्मियों के कारण से, कुसंगति के कारण से ऐसा आया, ऐसा साधक ये काम तो करता है लेकिन भद्रिक परिणामी है, और उस साधना के कारण से परम धर्मियों में पैदा हो गया है, लेकिन वैसे क्रूर काम नहीं करता। तो ऐसे जीवों के लिए है कि जो क्रूर कर्म नहीं करते हैं वो मनुष्य भव पा करके मन प्रयोग ज्ञान तक बढ़ जाए, लेकिन जो दूसरे हैं जितने क्रूर कर्मी होंगे तो उनका कर्म अच्छा नहीं है, तो आगे भविष्य अच्छा कहाँ से अच्छा होगा। तो कहा जाता है कि जैसे वे क्रूर कर्म दूसरों पर क्रूरता करें तो आने वाले समय में उसी क्रूरता का उन जीवों को भी सामना करना पड़ता है। तो हमारी आत्मा की ऐसी दुर्दशा ना हो, इसलिए इस आत्मा के लिए जो संदेश दिया है कि आत्मा परम धर्मियों में पैदा ना हो। यदि वहां से बचना चाहते हैं तो 15 परम धर्मियों में पैदा होने के जो निमित्त है उनसे अपने आप को बचाना होगा। बचाने में वही समर्थ होगा जिसके अंदर वैराग्य होगा, जो आगम वाणी का स्वाध्याय करता होगा, चिंतन मनन करता होगा, अच्छी पुण्य आत्मा की संगति करता होगा, और अपने समय को संयम तप की स्वाध्याय आदि में, धर्म आराधना में, पंच परमेष्ठी भगवंतों के गुणगान में अपने आप को, क्रियावृत्तियों आदि में जो भगवान का उपदेश मार्ग है उस पर चलता है, तो ऐसे जीवों की ऐसी दुर्गति नहीं होती।
दुर्गति को वही जाते हैं जो भगवान की वाणी का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार कहा कि जो 15 परम धर्मियों के स्थान है, इनमें यत्न करनी। यत्न का जहाँ मतलब है कि जिन जिन कारणों से आत्मा ऐसी दुर्गति में जाते हैं, ऐसे कार्यों का जागते तो क्या सपने में भी ऐसा आचार का भावना आए, मानो आ गया है, तो उसकी निंदना आलोचना के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके भगवान की वाणी का आराधक बनने का प्रयास किया जाए। उसी में हमारे इस जीवन की सफलता है। तो बताया है इन 13 क्रिया स्थानों में, 14 भूत ग्रामों में, 15 परमा धर्मियों के स्थानों में यो यत्न करता है। जैसे क्रिया स्थानों में उनको छोड़ना है, परमा धर्मियों के स्थानों को छोड़ना है, लेकिन जो दूसरे भूत ग्राम है इनके प्रति दया पालना है। तो इस प्रकार जो करता है वह संसार में नहीं रहता, संसार को पार कर जाता। आगे 13वीं गाथा। 3 बजे जाते हैं। गाहा सोल सही ताहा असंजम मम्मियो, जे भिक्षु जयाई निचंग से न अच्छाई मंडली। गाथा षोडशक, ये शिव सूत्र कीर्तांग सूत्र जो दूसरा अंग है, उसके प्रथम स्कंद के 16 अध्ययन। उन 16 अध्ययनों में जो भाव बताए, जो प्रशस्त है उनका आचरण करना है, जो अप्रशस्त है उनसे निवृत्ति करना है। ताहा असंजम अम्मीय, तथा 17 प्रकार का जो असंजम है, असंजम से के स्थानों से निवृत्ति करना है। 17 प्रकार का संयम है, 17 प्रकार के संयम स्थानों में प्रवृत्ति करना है। तो जो भिक्षु इन बातों में सदा यत्नशील होते हैं, वे संसार मंडल में भ्रमण नहीं करते। अब ये गाथा षोडशक जो है, इनके नाम और 17 प्रकार का असंयम जो है, ये फिर जैसे सकल होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सब साहुण। एसो पंच नमकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिंधा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत धम्मो लोकोत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पाए। सबको यथा योग्य